ईरान का इसराइल और खत्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों से एक और हमला। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने 8 और कुवैत में 5 ड्रोन तबाह कर दिए। हमलों में कुवैत एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। एयरबेस पर 3 फौजी जख्मी। अमरीका ने ओमान से भी गैर हंगामी सरकारी अमले को वापस बुला लिया। ईरान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीका और इसराइल खत्ते के मुल्कों को ईरानी शाहिद ड्रोन की नकल ल्यूकस ड्रोन से निशाना बनाकर ईरान को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। फ्रांस की आबनाए होर्मुज खोलने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले जारी। पाक अफवाज ने कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ये ज़ेर ज़मीन टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए होर्मुज खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली। दावा किया कि आबनाए होर्मुज की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क उसे खुला रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए होर्मुज भेजेंगे। ये भी कहा कि आबनाए होर्मुज से तेल निकलने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। बोले कि हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान तनाज़ा खत्म करने के लिए डील करना चाहता है। ईरान अब तक हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ईरान को फौजी और मौशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त देने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका आबनाए होर्मुज खुलवाने के लिए दीगर मुल्कों हत्ता के चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। खत्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। बोले अमेरिका ने जुम्मे को रासल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। अमारात ने खर्ग पर हमले में सरजमीन इस्तेमाल होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बताया कि इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए। अमेरिका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। जंग का 16वां दिन आज मशरिक़ वुस्ता की 218 परवाजें ऑपरेशनल, 60 मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की मनसूख परवाजों की मजमूई तादाद 1900 से ज़ायद हो गई। कराची के इलाके मंगूपीर में ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वाले राहगीर थे। हादसा ऑयल टैंकर्स में तसादुम से हुआ। एक ऑयल टैंकर खड़ा था, दूसरा ऑयल टैंकर ब्रेक फेल होने की वजह से दूसरे टैंकर से टकरा गया। हुकूमत ने मट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपए 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रखने का फैसला। वजारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा पीटीआई दौर में आलमी मंडी में तेल $120 फी बैरल हुआ। पीटीआई दौर में तेल पर 24 रुपए फी लीटर एडजस्टमेंट दी गई। उस वक्त सार्फिन पर इजाफी टैक्स लगाए बगैर बंदोबस्त किया गया था। इस फैसले को उस वक्त अपोजिशन ने IMF मुखालिफ करार दिया। मौजूदा हुकूमत भी तकरीबन इसी सूरत हाल में खड़ी है। हुकूमत ने 23 अरब रुपए का फर्क पूरा किया जो डीजल पर 75 और पेट्रोल पर 50 रुपए फी लीटर बनता है। पीटीआई दौर में पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स सिफर कर दिया गया। एक हफ्ते में मट्टी के तेल की कीमत में 170 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। अगले 2 माह के दौरान तमाम महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। 60% सरकारी गाड़ियों के ग्राउंड किए जाने के फैसले पर अमल दरामद का
थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। सरकारी और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से 5 से 30% तक कटौती होगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों से बतदरीज कटौती को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। सरकारी अफसरान, वुज़रा और मुआविनीन खुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर जल्द दो तरफा मुज़ाकरात पर जोर। जंगबंदी की तरफ बढ़ने और इख्तलाफात बातचीत से हल करने का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अफगान हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। अफगान उमूर के लिए चीन के खुसूसी एलची पाक अफगान सालिसी के लिए मुतहरिक हैं। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहरा और कशीदगी से गुरेज करें। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाजों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। कहा, गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतालिक फौजी परवाजों की इजाज़त नहीं। अमेरिका की 3 दीगर परवाजों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतालिक परवाजों को इजाज़त दी जा सकती है। जख्मियों की मुंतकली और गैर जंगी परवाजों की इजाज़त है। ईरान जंग शुरू होने के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान पहला राबता जल्द मुतवक्के। जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। इसराइली अखबार के मुताबिक मुज़ाकरात पेरिस या कब्रिस में होंगे। सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। जुनूबी लबनान में सेहत मरकज़ पर इसराइल के हमले में 12 अफराद शहीद। ईरान पर 28 फरवरी से शुरू हुए अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1444 हो गई। लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 826 हो गई। लबनान में 2000 से ज़ायद जख्मी। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 14 अफराद मारे गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6, बहरीन में 2, सऊदी अरब में 2, कुवैत में 6 अफराद जान से गए। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी ठिकानों पर हमले के दौरान ओमान में 3 अफराद जान से गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के दौरान अब तक 11 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान इराक में मारे गए अफराद की तादाद 26 हो गई। हैदराबाद हाली रोड से शादी हॉल के अगवा मालिक को 20 लाख रुपए तावान लेकर छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवा सादा लिबास में मलबूस 3 एहलकारों समेत 5 अफराद ने किया। मुलविस 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। तावान की रकम बरामद कर ली गई। मुल्तान, बहावलपुर, कमालिया, चिन्योट और सरगोदा समेत पंजाब के मुताबिक इलाकों में बारिश। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान से 2 बसों के जरिए मजीद 65 तालिबे इल्म कोयटा पहुंच गए। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल और इसके तमाम सूरतों की मजम्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुहज़्ज़िब मुआशरे बाहिमी एहतराम और इसार पर कायम होते हैं। इस्लाम को इंतहा पसंद ख्यालात से मंसूब करना सरीहन लाइल्मी है। पाकिस्तान ने तमाम आलमी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। सदर आसिफ अली जरदारी से सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंचार और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आला ने गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, माह रमज़ान में अशिया खुदोनोश की कीमतों पर कंट्रोल से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का सूबे की तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़।
मुत्तहिदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में भारत के 17, पाकिस्तान, नेपाल और फिलिपाइन के 2 शहरी, जबकि बांग्लादेश और मिस्र का 1 शहरी शामिल है। इमाराती हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में काम कर रहे थे। एक ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जाली वीडियोस बना रहा था। अमेरिका और यूरोप समेत 44 ममालिक की 45% खवातीन का रात में तन्हा बाहर निकलने में खौफ का इजहार। जिनसी हिरासानी और तशद्दुद का सामना करने की शिकायत में इजाफा। गैलप की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर सिनफी मसावात के तासुर में बेहतरी तो आई, मगर खवातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मर्दों के मुकाबले में दुगना हुआ, जबकि खवातीन में ये शरह 45% नजर आई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नजर आया जहां ये शरह बराबर दिखाई दी। पाकिस्तान में 69% मर्द और 70% खवातीन ने रात में तन्हा बाहर जाते हुए खौफ का इजहार किया। आलमी सतह पर जिनसी हिरासानी का सामना करने की शिकायत करने वाली खवातीन की शरह 7% से 10% हो गई, जिसमें 18 से 24 साल की नौजवान लड़कियों की जानिब से ये शिकायत 4% से इजाफे से 20% हुई। तशद्दुद का सामना करने वाली खवातीन की शरह भी 3% इजाफे के बाद 17% हो गई। कराची में 2 रोज़ा रॉका वॉलीबॉल टूर्नामेंट। रॉका वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 40 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की, जिसमें हर उम्र के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी शामिल थे। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना था उन्होंने टूर्नामेंट खूब इंजॉय किया। कराची में रमज़ान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ दीगर स्पोर्ट्स में भी ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। और PSL 2024 का ट्रॉफी टूर जारी। हैदराबाद के मुख्तसर दौरे के बाद ट्रॉफी वापस कराची पहुंचा दी गई। ट्रॉफी को लियारी, सीव्यू और मैरी वेदर टावर ले जाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी की तस्वीर जारी कर दी।